Past perfect tense. Past perfect simple. When we try to use past perfect simple, we always use had with the third form. तो यहाँ had को हम इस्तेमाल करते हैं सब के साथ और had के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. I had eaten when he came. I had not eaten. Had I eaten? Had I not eaten? इसी तरह बाकियों के साथ भी it's very simple to make different kinds of sentences. सवाल ये पैदा होता है कि हमें past indefinite के होते हुए past perfect की ज़रूरत क्यों पड़ी? वेरी सिंपल इसका आंसर है. आप ज़रा देखें कि अक्सर ये होता है कि माजी में दो काम होते हैं और अमूमन एक काम पहले होता है और दूसरा बाद में होता है. ऐसी सूरत में अकेला पास्ट इंडेफिनेट सफिशिएंट नहीं है. लिहाजा हमें जो बिफोर पास्ट जिसको हम कहते हैं यानी माजी से परे माजी से पहले जो काम होता है उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट सिंपल की ज़रूरत पड़ती है. यस नीचे देखें बिफोर पास्ट पास्ट और नाउ ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट आपके सामने है. आई हैड ईटन व्हेन ही केम. हैड ईटन ये पहले काम हुआ बिफोर पास्ट और केम बाद में हुआ ये पास्ट. सो वी ऑलवेज राइट लाइक दिस. आई हैड ईटन व्हेन ही केम. सो दिस इज जस्ट लुकिंग बैक फ्रॉम द पास्ट on the earlier past. Usage. I had done something when something else happened. जब दो काम माजी में हुए तो एक काम जो पहले हुआ वो उसको हम past perfect में लगाएंगे और जो बाद में हुआ उसको past simple में लगाएंगे. I realized that we had met before. यहाँ पे आप देखिए realized past tense में आया, had met before बिफोर पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में. ही टोल्ड मी दैट बस हैड गॉन. बस पहले गई और उसने बताया बाद में. जो पहला काम था उसको हमने बिफोर पास्ट में लाया और जो बाद का काम है उसको हमने पास्ट में लाया. टोल्ड पास्ट, हैड गॉन बिफोर पास्ट. बाय द टाइम और बिफोर देन. जब भी बाय द टाइम और बिफोर देन ये अमूमन इसके साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस में आ सकते हैं. बाय द टाइम आई रीच देयर द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट. बाय द टाइम डॉक्टर रीच द पेशेंट हैड डाइड. आई हैड नेवर सीन द मैन बिफोर देन. आई विजिटेड यूके इन 1991. आई हैड नेवर बीन देयर बिफोर देन. यहाँ आप देखेंगे बाय द टाइम ये किसके साथ आया है? पास्ट इंडेफिनिट के साथ. Similarly, यहाँ भी by the time doctor reached in the both form, they actually tell about past indefinite tense. और जो अमल पहले हुआ उसके साथ हमने past perfect लगाया. I had never seen the man before then. यहाँ आप देखें before then के साथ जहाँ भी ये आ रहा है before then के साथ we are using past perfect tense. I visited UK 1991. So यहाँ आई हैड नेवर बिन देयर बिफोर देन. इससे पहले मैं वहाँ नहीं गया था. आई हैड नेवर. दिस वॉज द बिफोर टाइम. सो वी वर थिंकिंग अबाउट बिफोर पास्ट. थर्ड यूजेज यूज ऑफ इफ, विश एंड वुड. ये ऐसे हैं इफ और विश और वुड कि ये जब इस्तेमाल होते हैं तो असल में वो काम हुआ नहीं होता. After wish, if, wish, would, the past perfect is used about the things that didn't happen. वो अमल में ऐसा नहीं हुआ. तो ये हमारी हाइपोथेटिकल या तसव्वुराती या इमेजिनेटिव जो है वो प्रोसेस होता है. If I had studied, I would have passed. ना मैंने स्टडी की ना मैं फिर पास हुआ. I wish you had come here before. I wish you had come here. So this is ये wish जो है it is also used instead of if. In both kinds we use past perfect. If you had told me I would have helped you. If you had told me आप देखें if, wish इनके साथ हम past perfect लगाते हैं. Number 4 usage past perfect with before or until.
The ball hit the net before the goalkeeper had moved. The robber fired at the policeman before he had arrested him. यहाँ ज़रा थोड़ा सा सोचने की बात है. Very simple. If you will think आपको समझ आ जाएगी. The ball hit the net before. यहाँ बॉल ने हिट पहले किया लेकिन गोलकीपर बाद में मूव हुआ. लेकिन असल में क्या है, हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे थे. We were expecting कि गोलकीपर को पहले मूव हो जाना चाहिए था, पुलिसमैन को पहले फायर कर लेना, अरेस्ट कर लेना चाहिए था, इससे पहले कि वो रॉबर जो है वो उस पर फायर करे. तो यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ थी, गोलकीपर के साथ और पुलिसमैन के साथ. इसलिए आप देखें दोनों के साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगाया. हालांकि ये अमल तो उल्टा हुआ कि बॉल ने पहले हिट किया और गोलकीपर बाद में मूव हुआ. बट ड्यू टू एक्सपेक्टेशन, रिमेंबर इट, वी यूज पास्ट perfect tense. Naturally, the teacher waited until the last student had come in. Student पहले आया, फिर टीचर ने क्लास शुरू की. This is simple one. He didn't get married until he had passed his examination. हम इसको examination कहेंगे, examination नहीं कहेंगे. So mind your pronunciation as well. So we have seen he didn't get married. शादी उसने बाद में की और वो पास पहले हुआ. Number 5 usage, find the difference between the two sentences. When we arrived, the others all left. When we arrived, the others had all left. पहले में दोनों past indefinite इस्तेमाल हुए. दूसरे सेंटेंस में पहले हमने past indefinite लगाया और फिर दूसरे में अगले हिस्से में हमने past perfect लगाया. सोच के बताइए कि दोनों में क्या फर्क हो सकता है. Good. Yes. When we arrived, the others all left. ये दोनों काम at a time हुए हैं, एक वक्त में हुए हैं. Right? When we arrived, the others had all left. ये दोनों काम एक वक्त में नहीं हुए, एक काम पहले हुआ जाने का और पहुंचने का बाद में हुआ. Practice. Now, to understand this whole the past perfect tense, you will have to solve this exercise. It's very simple. Just try to do it. There are the 9 questions. You have to solve them. If you see number 1, I, him, until the meeting had finished. So मैं पहला आपके लिए सोल्व कर देता हूँ. बाकी आपने खुद कोशिश करनी है. मुश्किलात आए तो you can contact me. I waited him, or I did not wait him until the meeting had finished. So you can utilize anything like this, okay, linked with past indefinite tense. Next, you try to do yourself. If you find any difficulty, contact me.